आंटी का एक टाइटल आया था कि अब हमें इंडिया से नमक मंगाना पड़ेगा। हमारे घर के नमक जो भी खाता है वो नमक हराम हो जाता है। तो आज हम लोगों को इसके वीडियो देख के पता चला कि ये तो दूसरों के घर से मांग के खाती है, दूसरों के घर के नमक मंगा के अपने घर में लोगों को खिलाती हो तो नमक हराम नहीं होंगे बहन जी। तो ये कहती है हमारे घर में जो भी नमक खाता है वो नमक हराम हो जाता है और अब मुझे इंडिया से नमक मंगाना पड़ेगा। ओए होए 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 होए। तो असल वाला भेद तो आज खुला है। एक घर के कोई नमक होता ही नहीं तो नमक के भी भीख मांगती रहती है। अरे भिखारी बाजी, तुम इतनी पैसा वाली बनी होती हो, 24 घंटे तेरा पैर बाहर रहता है घर से, घूम फिर के घूम घूम के फिर के आती है। सोचो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे किचन में नमक नहीं है। हमारे घर में ना जितने डब्बे शब्बे होते वो हम लोग रोज़ाना चेक करते खोलते रहते हैं और हमें पता है कि इस डब्बा में क्या चीज़ पड़ा है, क्योंकि हम अपने घर के काम करते हैं और खाना भी बनाते हैं, तभी तो पता रहता है। तुम्हारे घर में तुम अपनी माँ को नौकरानी बना के रखे हो और गांव से अपनी छोटी वाली स्कूल पढ़े के उम्र वाली कज़न को नौकरानी बना के रखे हो, तभी तो तुम्हें पता ही नहीं है घर में नमक है भी या नहीं। और तो और दूसरों के घर से मंगा ली, कहती है घोचू दूसरा घर पे है, चला गया दूसरा घर पे और नमक नहीं है तो हम पड़ोसी से मंगा लिए। कितना बदनाम करोगी कि दूसरा घर पे, वो तो शाम को बाबर के शोरमा पॉइंट पे पहुंच जाता है। चलो शोरमा पॉइंट नहीं तो इधर उधर बेहयाई करता रहता है। तो ये औरत के झूठ ऐसे ही पकड़ी जाती है। लेकिन जूटी के झूठ पकड़ा जाता है। घोचू की चाय बना के लेकर के टेबल पे रखी थी। अब बिल्लो रानी की चाय और अपन चाय, रात के ये 3 चाय ज़रूर पीते हैं। सबसे पहले तो मैं आज मुझे एक कमेंट आया था, एक मेरी प्यारी सी इंडियन बहन ने किया था कि फ़िजी के प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में आया है। तो जी हाँ, फ़िजी के प्राइम मिनिस्टर इंडिया गया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह फ़िजी बहुत जाते हैं, हमेशा जाते हैं और न्यूज़ पे भी आते हैं। तो अभी हम लोग के प्राइम मिनिस्टर आया है इंडिया और मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी न्यूज़ में देखा रहा और अम्मी भी बता रही थी। तो इंडिया के और फ़िजी के साथ बहुत अच्छा लिंक है, दोनों के फ्रेंडशिप अच्छी है। तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना, हम लोग के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा करके जो आर्मी में मतलब मेजर वगैरह होते हैं ना, रिटायर्ड, उनको बनाते हैं। तो इसका नाम है मेजर जनरल सितिवेनी लिंगममांदा रंबुका। हम लोग के प्राइम मिनिस्टर है ना, तो वो गया हुआ है, इसके फिजियन नहीं में तो क्रिस्टन है, तो वो गया हुआ है इंडिया में। तो मैं भी देखा रहा तो मैंने बोला चलो पहले ही बता देती हूँ। उस प्यारी सी बहन ने जब अभी मुझे इसके, मैं जब ये टाइम ये वीडियो बना रही हूँ, मैं उसके भी कमेंट देखा रहा तो अच्छा लगा रहा कि एटलीस्ट तुम लोगों को पता तो है कि फ़िजी से आया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यार प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, बाबर का शौरमा, बाबर का शौरमा, बाबर का शौरमा। हम लोग सुन सुन के थक गए रहा बाबर का शौरमा, जान छूटी बाबर का शौरमा। तो भाई मैं तो अभी जल्द आप लोग को बता रहा है कि बाबर की शौरमा चिकन पॉइज़न वाला होता है। वो बाहर ही पड़ा रह जाता है, रात रात भर पड़ा रह जाता है और इधर उधर रखते भी बड़े गंद से हैं। जब एक बार शौरमा वाला मीट लग जाता है, उसमें क्या कहते हैं अल्लाह बेहतरीन जाने, जिसमें लोग उसको भूनते हैं यार, अल्लाह जाने क्या है। तो उसमें वंस लग जाता है, फिर उसको ऑफ़ नहीं करना चाहिए, स्लो कर दे लेकिन ऑफ़ ना करे। तो ऑफ़ करने से चिकन, जो चिकन है ना, पॉइज़न हो जाता है। तो ये तो पूरा पूरा रात ऑफ़ रखते हैं, बाहरे बाहरे चिकन पक जाता है, अंदर वाला चिकन ख़राब हो जाता है और पॉइज़न हो जाता है। फिर वही वाला खा लेते। तो चंगुला को और बाबर को हुआ है फूड पॉइजनिंग। तो ये छाती पिराना, ये सब फूड पॉइजनिंग का हिस्सा है। अभी आज़ादी वाला डे के टाइम हमें भी हुआ था। मैं 2 दिन पूरा खाना नहीं खाई, मैं तो समोसा खा लिया रहा। वो छोटी छोटी समोसा नहीं, 10-10 वाला जो होता है, वो मैंने खा लिया रहा। तो अल्लाह रहम करे, ठीक हो गया। मैं तो नींबू पानी पीती रह गई, फिर ठीक हो गई। टेबलेट भी लेके खाई थी 2-3 बार। तो मैडम के नज़र लग गई बाबर के शौरमा पे। खुद का भी बेटा बीमार, बाबर भी बीमार, शौरमा नज़र लग गई। जो भी खाता है सबको फूड पॉइजनिंग होता है। बिल्लो रानी भी बीमारी से बाबर के शौरमा खा के निकली है। तो भाई ये शौरमा हब्बान पता नहीं कैसे रहा, अल्लाह बेहतरीन जाने।
ये जो बाबर के घर है कितना साफ़ है, किसी से नहीं छुपा है। तो आगे चलते हैं। तो मैडम का कहना है कि मेरे बेटे को चुड़ैल पकड़ लिया है। अल्लाह माफ़ी दी। और लड़का बीमार है, शॉपिंग अपनी जगह चलता रहेगा। लड़का बीमार, माँ शॉपिंग में मसरूफ़। नया घर, नया घर, नया घर। अरे भाई, जो पुराना सामान है ओके तो ले जाके रख ले, पीछे खरीदती रहना। तेरा औलाद बीमार है, उस पर तो फोकस करो। ये निकल गई शॉपिंग करने और आके यहाँ पे बताती है कि मेरा बेटा बीमार है, मुझसे कोई काम नहीं हुआ, व्लॉग नहीं बना। भाई तो शॉपिंग कैसे हो गया तुमसे? ये काम बड़ा खूब आती है तुम्हें, इस काम में ना तू माहिर है, माहिर। ये एक बात है जो इसमें बहुत कॉमन है और आप लोग शायद नोटिस भी किए होंगे। जब भी इसके औलाद बीमार होते हैं, ये बजाय उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना, ये खुद शॉपिंग चली जाती है, जबकि ये उस घर में शिफ्ट हो के भी जा सकती है। कौन सा दुकानें बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए, सील हो जाएंगे? भाई तुम घर में शिफ्ट हो जाना, कुरान शरीफ वहाँ पे पढ़वा लेना, सब कुछ कर लेना, दुआ खैर, सब चीज़ सेट हो जाएगा। जो कम रहेगा तुम्हारे घर में ले लेना, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। लेकिन अभी जब भी इसके बच्चे बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बजाय इसके पास टाइम निकाल के ये शॉपिंग जाती है। हमेशा ऐसा इसने किया है। इसके लड़कियां भी जब भी बीमार पड़ती, ये शॉपिंग ज़रूर जाती है। इसे लग रहा है कि इसके आखिरी दिन आ गए। तो मैडम को कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोलने का शौक़ है, मैग्नम खरीदी। मैं आप लोग को बता देती हूँ, मेरी सिटी में मैग्नम के दाम है 140 रुपीज़, जो इंडिया के अब अराउंड 50 रुपीज़ का बनता है। और ये पूरी सब आइसक्रीम के दाम 400 था, ये सिर्फ मैग्नम का दाम 400 बताया। ठीक, इसने, पागल औरत ने ना। तो हमारी सिटी में 140 दाम है, अल्लाह जाने बाकी सिटी में कितना है। तो वॉल्स का ना है, पता नहीं वॉल्स का नहीं है, तो मैग्नम ब्रांड ही है मेरे ख्याल से। तो क्रेविंग के बोलती है कि मैं इतना खाती थी, मुझे एकदम मैग्नम के कैविटी हो गई थी। कैविटी, कैविटी, अल्लाह बस जाने का कैविटी, हाँ कैविटी हो गई थी मुझे मैग्नम के। अरे भाई, कैविटी तो दांत में होती है। क्रेविंग बोलना चाहती थी एंड देन शी सेड कि मुझे मैग्नम खाने की कैविटी हो गई थी। ओ माय गॉड, तुम बोला ही नहीं करो। आदत हो गई थी खाने की। कसम से मैं सच बताऊँ ना, कभी कभी कोई कोई इंग्लिश वर्ड मेरे सामने से गुजरती है गांव में रह के, मैं सोचती रह जाती हूँ कि ये कहाँ पे फिट करूँ मैं इसको, ये कहाँ पे फिट होना चाहिए। लाइक कोई एकदम से ज़बरदस्ती अंग्रेजन बनना चाहते हैं ना, और बीच में मिस्टेक कर जाता है, तब मैं ऐसा सोचती हूँ यार ये कहाँ पे फिट करना चाहिए, ये क्या बक के चली गई। तो यहाँ पे गांव में भी कुछ लेडीज़ ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती के अपने तरफ से लगा लेते हैं ना, जो चीज़ होता नहीं है, जो चीज़ जहाँ पे लगता नहीं है खुद से लगाना पसंद करते हैं। खैर बाजी, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लो और फिर शुरू हो जा अंग्रेजी बनना, इंग्लिश बन जाना फिर तुम इंग्लिश मैम। तो नया घर में तो जा रही हो, बुढ़िया औरत लोग भी इंग्लिश के क्लासेस लेते हैं। जब तुम्हें शौक़ है बोलने का तो क्लासेस ले लो। इतना बड़ा चैनल चल रहा है तुम्हारा, तुम अपनी बेइज्जती ही करवा रही हो बैठ के, और तो कुछ नहीं है। तो इस बार मुनाफिक औरत ने सोचा है तैयबा के बर्थडे हम अलग से मनाएंगे। हमेशा तैयबा के टिंगमुंगी के साथ मनाना पड़ता है, क्योंकि टिंगमुंगी के पापा खर्चा देता है ना मनाने के लिए। अरे वही पापा जिसको सट्टू और घोंचू एंड के खाते हैं पैसा, ड्रामेरा ख्याला के अकॉर्डिंग। तो भाई इस बार इसने सोच लिया है मिनमिनैया के बर्थडे नहीं, बर्थडे अलग से मनाएंगे। ओए होए मुबारका मिनमिनैया, मज़ा ले हो। कंटेंट के लिए बनाएंगे ना, पहले बहुत सारा कंटेंट था, अब तो कंटेंट वे ख़त्म हो गए। अब सब लोगों को तैयबा पसंद है। लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि तैयबा तो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत है, खाली दांत गड़बड़े वरना मिनमिनैया सुंदर लगती है, लोग बोल रहे हैं। तो माशाल्लाह बोल दिया करो ना, मिनमिनैया को तुम लोग नज़र लगाते हो। तो इस बार मिनमिनैया के जैकपॉट है, मतलब अलग उसके बर्थडे सेलिब्रेट होगा लाइफ में पहली बार, तैयबा के साथ लाइफ में पहली बार। वाह वाह क्या बात है। मिनमिनैया एडवांस हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे नहीं बर्थडे टू यू। तो मिनमिनैया मैं तो तुम्हें आज बोल रही हूँ, तो मिनमिनैया
एडवांस में हैप्पी बर्थडे टू यू। मिनमिनिया के जिस दिन बर्थडे है ना, उसी दिन उमाइजा के पापा के भी है। 4 सितंबर को उमाइजा के अब्बू के भी बर्थडे है। 4 सितंबर को तैयबा के भी है, और 2 सितंबर को मेरा अब्बा के होता था बर्थडे, और वही दिन मेरे मामू का भी है। तो मेरा मामू 70 इयर्स के हो गया है, और दुआ खैर रखा है अपने घर पे। इंशाल्लाह शायद हमारे घर से कोई जाए। यहाँ इस घर से नहीं, अम्मी वालों के घर से। अम्मी को तो जाना चाहिए ना, उसका मायका है, उसके बड़ा भाई है 70 साल के। तो मेरी माँ तो उससे काफ़ी छोटी है, मेरे मामू से माशाल्लाह से। और बस हमें ही खाली 80 साल के हुए किया है। काटन को कौटन कौटन कर कर के इतना पका दिए, इतना पका दिए। ये घर वाला चक्कर अभी 2-3 हफ्ता के चक्कर है भाई। जब तक तैयबा मैडम के बर्थडे नहीं आ जाएगा तब लग ये लोगों को पकाएगी, बस पकाएगी पकाएगी पकाएगी। इतना पका पका के पका देगी कि तुम लोगों के सोच है, तुम लोग पूरे पूरे पक जाओगे। तो जब घर में नीमक नहीं था मैडम, तुम गाड़ी लेके जाती, नीमक लेके चली आती। पहले तो तुम्हें बड़ा जोश था गाड़ी चलाने की, क्या हुआ, होश उड़ गई या डर लगता है? हराम के कमाई को चलाने से डर लगता है मेरे ख्याल से। गोचू बड़ा दुआ शुआ सब पढ़ वढ़ के तब बैठता है, दुआ मांगता है, सब कुछ कर वर के आराम आराम से चलाता रहता है। उसे नहीं डर लग रहा है, क्योंकि हराम हरकत तो तू कर रही हो यहाँ पे, तो तुम्हें डर लगता है ना। कहीं भाई बैठ के गई हराम कमाई, हराम हो गया, जान छूटेगी। एक औरत को यहाँ रोज़ाना रोज़ाना उसकी बुराई कर के कमाई आता है, तो हुआ ना उस औरत के नाम का सदका ना, कोसर का। सबूत दिखाओ। हम लोग तुम्हारे वीडियो से तुम्हारे ऊपर कोई बातें करते जहाँ तुम झूठ बोलती हो। जैसे तुमने झूठ बोला था कि अब हम इसको किसी को दान कर देंगे, मतलब डोनेट कर देंगे। तो वो लाखों लाख का पिटबुल है, तुम थोड़ी ना डोनेट करियो। तेरा बस चले तो एक सुई ना किसी को डोनेट करे। वो तो मजबूरी में लोगों को देती है मुंह बंद करने के लिए। ले हमारा उतरा हुआ कपड़ा पहन लेना, ले हमारा ठूसा हुआ बर्तन में ठूस लेना। तो ये सब मजबूरी में देती है। इसका बस चले ये किसी को एक सुई भी ना दे। ये अन्नी लालची औरत है, क्या बताऊँ मैं। वो तो तुम लोग को समझ आ रहा होगा देख के ना। तो अब नया घर में ये ऐस और तेरी फैस सब जाएंगे। चलो उसका घर बनेगा, वो आउट ऑफ द हाउस रहेगा, लेकिन तुम्हारा जो चंगुला बाबा है उसको कितना तुम मना कर लोगे। वो तो उसको घर में लाएगा लाएगा, उसके बाप जो बना हुआ है, तो तुम्हारा घर तो नापाक करेगा करेगा। तो लोगों ने इससे इतना कहा कि नापाक करता है, घर नहीं रखो, घर पाक साफ नहीं रहेगा। इसने कहा कि सब बोलते हैं डेंजरस है, नापाक है, ये वो, हम इसे किसी को डोनेट कर देंगे। तो भाई ये कुत्ता कौन सा सस्ता आता है, ये बहुत महंगा डॉगी है पिटबुल। इसको डोनेट नहीं करेगी, इसको पालेगी। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसके बेटा के। बेटा अपने चैनल इसी के नाम से चलाएगा, याद करना। तो जी चलते हैं हम कोसर पे। कोसर मैडम एकदम से गायब हो गई थोड़ा से दिख के। गोचू भी व्लॉग्स नहीं बना रहा है। कोसर मैडम स्पेशल रिक्वेस्ट पे तो नहीं आ रही चमक दमक के। तो भाई गांव में शादी वाला सीज़न स्टार्ट है अभी से। शादियां होने लग गए, हमारे घर के इर्द गिर्द लास्ट वीकेंड में था, और ये वीक भी शायद। अभी तो रबीउल अव्वल चल रहा है, इसके बाद में होगा अब शादियाँ। तो कोसर तो जाहिर सी बात है गांव में कोई शादी होगी तो जाएगी। लेकिन तो अच्छा है गोचू वो लोग ना बनाए, थक चुके लोग ग्रीनरी और होकर हरी तुरई देख देख के। तो नया घर लेगी, कोसर के नाम पे ठपा ठप करके बिल फाड़ेगी, पड़का पड़का फाड़ेगी। हाँ, सारा ब्लेम्स कोसर के छाती पे जाएगा कि इस औरत के वजह से हुआ है, इसने किया है भाई, इसने किया है। तुम लोगों को तब चाहिए ना मोबाइल में घुस के इसको जूतियाँ मारो, कि जब तुम उसके ले जा के चाट रही थी, नया घर दिखा रही थी, तब तुम कहाँ थी, पागल हुई पड़ी थी, आंधी हुई पड़ी थी। इसके लोग मारे बस पकड़ के, कूटे पकड़ के जब भी ये रोए। तो ये रोंदू आंटी बहुत जल्द आने वाली है कुर्सी पकड़ के रोने। तो हम लोग इसके कुर्सी वाला रवाई के लिए तैयार हैं। घर के शिफ्टिंग में कोई ब्लेम्स दे देगी हो चुके हो अको सर के लगा के, या फिर बच्चों के स्कूल्स में कोई ब्लेम्स दे देगी। चंगुला इतना बेताशा बीमार है,
ये मज़े लूट रही है एकदम से। अस्पताल ले जाए के बजाय दुई दुई पेनाडोल खवा दी लड़का को घर में, और कहती है दुई पेनाडोल लायक नहीं है। भाई वो कौन सा छोटा बेबी है, इतना जवान लड़का को रोज़ाना रोज़ाना छोटा बोलती है। मुझे तो लगता है बच्चे को गम ने मार डाला छोटा छोटा सुन सुन के। तो जवान लड़का को छोटा बोलना बंद करो, अजान होने लगा, बाद में मिलती हूँ। कौसर के फेशियल क्या लगाते हो घोचू बाजी को, हरी तुरई बड़ा चमक रही थी। बड़ा तेरे कैमरे में ना चमकती तो नहीं पकड़ पाते, वैसे सट्टू तो चमका के लगाती है ना फिल्टर। तो पक्का गांव जाके आइए, मज़े करके आइए, रूप रंग चाल ढाल आए है शावा शावा। तो जाके आइए भाई साहब। अभी बात तो अल्लाह को पता है किधर जाके आई, मायका ससुराल उसके दोनों तो गांव में है ना। हस्बैंड भी तो गांव में आ गया था, भी हाल ही आया। उसके एक रील देखा गांव आने वाला, मोटरवे पे इस्लामाबाद टू चीनी कोट वाला। तो आगे चलते इस्लामाबाद पता नहीं साला क्या करने जाता है साली को देखने। यहाँ यूट्यूब पे तो साली बना पड़ रहा है ना उसको, कोसर उसकी साली बनी फिर ये ना। तो साली को पता नहीं क्या करने जाता है इस्लामाबाद, अल्लाह जाने कौन सा फक्की दे के आता जाके वहाँ पे। खाए रे हो जाते का करियो। और ढोलू हवा माशाल्लाह बड़ा प्यारा होता जा रहा है ढोलुआ। तो ढोलू अपने बाकी सिबलिंग्स की तरह एकदम बराबर है, बस वही है कि गोरा है क्योंकि अंदर रहता है ना, और फिल्टा फुल्टा के भी कमाल होता है, कैमरा के भी फ़र्क पड़ता है ना। देखो पीछे हमारा आईफोन 45 है। आईफोन आईफोन 45 प्रो मैक्स मेरा है, देख पीछे बैकग्राउंड। मैं मोबाइल चेंज करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ यार, क्या करें, गांव में इतना हाई फाई मोबाइल है ही नहीं। तो आगे चलते हैं। तो घर के शिफ्टिंग में जब लपेट रहा था घांचू दैट थिंग यार, रग रग रग, हाँ रग लपेट रहा था। हम लाई लोग ऐसा सीन क्रिएट करे, सास के नीचे गिरा के लपेट के कोनम खड़ा कर दे, और बेगम के बोले खोजो खोजो तुम्हारी अम्मा भाग के। दुख बर्दाश्त नहीं हुआ ना ससुर के बिछड़ने का, ऐसा सीन क्रिएट करो। तुम लोग तो ड्रामा क्रिएटर्स हो, ड्रामा देखा करो ना। फॉलोअप फॉलोअप सीन दिखाते रहते रगड़ा मार के, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अच्छा दिखाओ ना। अरे लपेटेला सीन करो, रग ले जाए खड़ा कर दो, यूट्यूब फैमिली को तो पता चलेगा कि बिल्लो लपटानी खड़ी है। किसी को क्या पता बिल्लो बैठ के रूम में चम्मच से दाल खा रही है, हाँ मोस्ट फेवरेट दाल। तो भाई नज्जो मामी पैसा कमा के इस्लामाबाद तो जाने से नहीं रही, कराची पहुंच गई। और बाकी भी कमाए, बहुत सारा कमाए, मज़े करे ना, अच्छी बातें कमाना चाहिए लेकिन तरीका गलत से नहीं ना, सीधे के तरीके से कमाया करो, फिर अल्लाह ताला बरकत डालेगा रिज्क में, खानों में, कारोबारों में। लेकिन तुम लोग के तो कारोबार अम्मा के बेचो, बहनी के बेचो, जीजा के बेचो, तो भाई बेचे वाले ख़ानदान। तो सुबह मैंने एक वीडियो लगाया था चैनल पे, जिसमें सलमा खुद बोल रही है तो क्या तू लोग सितारा को नंगा करना चाहते हो, कोट पहुँचाना चाहते हो। अरे भाई नंगा नहीं करना है, कोट नहीं पहचाना है, यहाँ रख के पापड़ बेलना चाहती हो। अजीब औरत है यार, अजीब बातें करती है। एक और बंदा जब आके बता रहा कोई शादी नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ है, तब इसको गुस्सा आया था, वीडियो प्राइवेट करवा दी थी। कोई बात नहीं, बहनों के प्यार में हो जाता है। लेकिन मेरा अगर भाई ऐसा गलती करे, मेरे पास तो कोई बहन वहन है नहीं, तो मुझे क्या पता ना, मैं क्या समझती हूँ बहन का प्यार क्या होता है बहनें सगी से भड़ के हैं सारे, आप सब मेरी प्यारी बहनें हैं। लेकिन जो घर में रह के जीजा जीजा छीना छीना करती वैसी वाली नहीं है ना। और अगर होती ना तब मैं उससे पूछता, है दीदी बता ना कैसे कैसे बात है। तो चलते हैं दूसरा वीडियो पे, इसके नेक्स्ट डे वाला। आई वॉज मिसिंग फॉर 2 days ना, आई हैव टू कोप अप। तो बीमार बेटा को घर में छोड़ के शॉपिंग लॉपिंग करके आइसक्रीम उस्क्रीम खा खू के आ गई, और नौकरानी माँ भूख के रह गई घर में, ये बाहर खाना भी खा के आई होगी। घर में आई है, जल्दी जल्दी सूप बनाइए, माँ को सूप पिलाइए और बेटा को सूप पिलाइए। ऐसे वो बुढ़िया बीमार रहती है ना, और दवाइयाँ लेती है, उसे टाइम पे खाना नहीं दोगे और दवाइयाँ खाएगी, उससे तो गलत असर कर जाएगा ना। जब माँ को छीन के लाई उसके बंदे से तो उसके ख्याल रखा करो, जान से मारोगी का आप उसको भूखे।
वैसे कसूर तुम्हारा खाली नहीं है, तुम्हारी माँ का भी है। बुढ़ापे में लव मैरिज करो और ऊपर से फिर लव मैरिज के बाद छोड़ी हुई दुल्हन बन के बैठो। भाई कौन कब छूट जाए अलग बात है, लेकिन ये तो जानबूझ के छोड़ा हुआ है इसने बुढ़ा को ना। बुढ़ा इससे लात मारता तो हम लोग को दया लगता कि चलो बंदे ने कैसे मार दिया लात एक औरत को ना, लेकिन ये तो खुद बंदे को लात मार के ठोकर करके चली आई है घर सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। तो सब तुम भूकत रही हो अभी यहाँ पे, तुम्हें खाना पका के देती नहीं है, इंतज़ार में रहती है कि तू पकाती रे पिलाती रे। अगर तुम पकाओगी नहीं तो सूप और बगानी बर्गर खा के तुम्हें अपना पेट पालना पड़ेगा। तो बिल्लो रानी अपनी जान बचाओ, निकल लो यहाँ से। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।